राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर शहर के वार्ड नंबर 62, 64 और 65 में मोबाइल एलईडी रथ पहुंचा। मोबाइल एलईडी रथ पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सरकार की प्रमुख योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आमजन में खासा उत्साह देखा गया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि इस दौरान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से आमजन को सीधा लाभ मिला है। अभी जो रथ यात्रा है जो मुख्यमंत्री जी की चल रही है, उसमें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत काम किया है। सबसे पहले तो मैं लाडो योजना जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी, उसमें पहले 1 लाख रुपए की राशि थी और अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख के आसपास उस राशि को कर दिया है, जो कि एक महिलाओं के लिए बहुत अधिक सहायता का है विषय है। इसके साथ साथ पहले आंगनबाड़ी में जहाँ पर किसी भी सरकार के उसमें बच्चों को दूध नहीं मिलता था, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब हर बच्चों के अच्छे सुपोषण के लिए उन्होंने हर आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो है दूध अनिवार्य कर दिया है। सभी को वहाँ पर अच्छा खाने का पीने का दूध पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ उद्यमियों को, जो महिला उद्यमी है, उनको भी उन्होंने बहुत अधिक प्रोत्साहन किया है। हमारी बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है हर अपने उसमें सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के उसमें सब में उसमें वितरित किए जाते हैं। पढ़ाई के उसमें भी हमारे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क सभी उसमें है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और अधिक उनको जो सहायता कंप्यूटर जैसे निःशुल्क कंप्यूटर देना, निःशुल्क साइकिलें देना, इस तरीके से उनको सुविधाएं देकर बहुत अधिक उनकी हेल्प की है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी जो है गत 2 वर्षों में, अभी केवल सरकार को, भजनलाल सरकार को 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन इन 2 वर्ष के अंदर उन्होंने जो जो भी वादे किए थे उसमें से लगभग उन्होंने काफी लगभग 60-70% जो है उन्होंने वादे पूरे किए। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आयुष्मान कार्ड जो कि अपने राजस्थान के उसमें अगर गुजरात में जाते थे तो नहीं होता, लेकिन अभी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा आयुष्मान कार्ड है वो अगर गुजरात में जाएंगे तो वहां पर भी वो आयुष्मान कार्ड चलेगा। और साथ साथ एक बहुत बड़ा जो फैसला आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था धार्मिकता को लेकर, जातिवाद को लेकर, उसके उसमें धर्मांतरण का जो था उसके उसमें एक बहुत बड़ा बिल लेके आए थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन सब के लिए, और आपको भी कि आप इसके माध्यम से जो है हम सब ये बात पूरे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो पहले सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जाके जो लाइन लगाकर लोगों की जो ब्लड से लगा के सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधाओं में बड़ी तकलीफ होती थी, वो बड़ी आसान कर दी है। आज कैंसर जैसे रोगों का इलाज भी सरकारी योजनाओं में होने लग गया है। इससे आम पब्लिक को बहुत फायदा होना और हम जैसे गरीब तबके के लोगों भी आज हम हॉस्पिटल में इलाज करा सक रहे हैं। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की उसके बाद रोजगार के अवसर भी बढ़े? आज जैसे जैसे शिक्षा, आज युवाओं में एक जोश बढ़ा है कि युवा पढ़ लिख के आज नई नई सरकारी योजनाओं के तहत उनको भी नौकरियां मिलने लग गई है और नई नई योजनाएं भी चालू हो रही है। ये सरकार का जो कार्यक्रम, जो कार्यकाल रहा है उसके दौरान जो सुविधाएं मिली है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, पहली बात है। और दूसरा है कि जो आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार ने अच्छी सुविधाएं दी है। खासतौर से हम जैसे पुजारी वर्गों के लिए तो पहले कभी किसी सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। पुजारी वर्ग के लिए भी, पुजारियों के लिए कार्ड बनवाए उनके लिए अलग से, और पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर जो रहे हैं उसमें उनका पुनः उद्धार के लिए उन्होंने जो बजट दिया है, जैसे उदयपुर में नीमच माता मंदिर का पुनः उद्धार हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर कार्य हो रहा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए पूरे पुजारी वर्ग और संत समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी वैकेंसी भी निकाली इन्होंने, AO एग्रीकल्चर ऑफिसर की, और अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी चल रही है जो जल्दी पूर्ण होने वाली है अभी। और हम वैसे मेरी ये भी मांग है कि इस वैकेंसी को आगे बढ़ाए, मतलब
वैकेंसी के पद बढ़ाए हैं, जो 1100 पद है उसको आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जो लाभार्थियों में उन्होंने योजनाएं बनती है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो 7,500 रुपए मंथली वो पैसा दे रहे हैं, और वो मतलब पोषण के लिए, जैसे कोई गरीब महिला जिसके मतलब कोई ऐसा नहीं है जो उसका है ना ये डिलीवरी कराए या कुछ कराए तो उसमें उसका पोषण के लिए पैसा नहीं हो, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने 7,500 रुपए का प्रावधान रखा है। हर मतलब उसको 6 महीने तक उसके शरीर के लिए पोषण देने के लिए वो खा सके पी सके, और बच्चे के लिए भी निःशुल्क बहुत सारी सुविधाएं है। बच्चियों के लिए भी लड़कियों के कन्याओं के लिए तो बहुत सारी छूट दे रखी है उन्होंने, कि उनके लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का उनको जीवन बीमा का वो योजना रखी है। और अभी बच्चियां जो 50,000 है, जो मतलब जो छोटी बच्चियां हैं उनको शुरू से किया है कि कन्या योजनाओं में भी उन्होंने बहुत सारी सुविधा दी है कि है ना उन बच्चों को शादी के 18 साल होने पर 50,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई है। डॉक्टरों को भी कहा है कि जितने भी मरीज है अगर विशेषकर उनका ध्यान नहीं रखा जाए तो उनके लिए भी पाबंद किया गया है। ध्यान रखें, किसी भी चिकित्सालय में किसी भी मरीज को असुविधा होने पर और डॉक्टर का ना उपलब्ध होने पर उसे सस्पेंड करने का भी आदेश दिया गया है।